ये चोर मोनिका नाम की बंधक को मारने का आदेश पाता है, लेकिन उसकी बंदूक मोनिका की जांघ पर टिक जाती है और वो उसका मुंह कसकर बंद कर देता है। वो धीरे से कहता है, अगर दर्द हो तो अपने हाथ को काट लेना। अचानक एक गोली की आवाज गूंजती है। जब बर्लिन दौड़कर चेक करने आता है तो वो देखता है कि मोनिका जमीन पर पड़ी है, मानो मर चुकी हो। असल में मोनिका नकली मौत का नाटक कर रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली थी और हल्की सी भी हरकत नहीं की। यही उसकी पहली जान बचाने वाली चाल बन जाती है। असल में हुआ यह था कि मोनिका ने चोरी छुपी मोबाइल फोन ले लिया था, जिसे बर्लिन ने पकड़ लिया। बर्लिन गुस्से में डेनवर को आदेश देता है, उसे तुरंत मार दो। लेकिन उस समय तक डेनवर मोनिका से प्यार करने लगा था। वो अपनी जान से ज्यादा चाहने वाली लड़की को कैसे मारता? मोनिका घुटनों पर बैठकर उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगती है। मजबूरी में डेनवर पहली गोली चलाता है, लेकिन जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर। गोली की आवाज सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। मोनिका घबराई हुई आवाज में डेनवर से फुसफुसाती है, धन्यवाद। उसे डर था कि कहीं डेनवर अपना मन न बदल दे, नहीं तो उसकी मौत तय थी। इसी दौरान मोनिका एक चालाक सुझाव देती है, तुम मुझे सेकंड वॉल्ट यानी दूसरे तिजोरी कक्ष में छुपा दो। वो केवल मेरी फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। लेकिन समस्या ये थी कि अगर खून का कोई सबूत नहीं होता तो बाकी लोगों को शक हो जाता। यहीं से शुरू होती है वो नाटकीय नकली हत्या की योजना। घटना के बाद बाकी डकैत बर्लिन पर बरस पड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रोफेसर के नियमों का उल्लंघन किया था। इसी बीच डेनवर के पिता मॉस्को गोली की आवाज सुनकर वहां आते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि एक बंधक को मार दिया गया है, वो हैरान रह जाते हैं। मॉस्को धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता है और घटनास्थल पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, जमीन पर खून बिखरा हुआ देखता है। उसका बेटा डेनवर घबराहट में अपने कपड़ों से खून साफ कर रहा होता है। मॉस्को का दिल टूट जाता है, फिर भी वो उम्मीद से पूछता है, बेटा तुमने उसे मारा? डेनवर जवाब देने ही वाला होता है कि पीछे से बर्लिन आ जाता है। डेनवर मजबूरी में सिर हिलाकर हाँ कह देता है। ये सुनकर मॉस्को को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो वहीं गिर पड़ता है। बेहोशी से उठने के बाद मॉस्को अचानक बड़ी हिम्मत करता है। वो तेजी से मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है। जैसे ही गेट खुलता है, पुलिस तुरंत चौकन्नी हो जाती है और स्नाइपर्स अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। डेनवर फौरन कूदकर मॉस्को को गिरा देता है ताकि वे पुलिस की नजरों से बच सके। अब पुलिस निश्चित नहीं होती कि वो बंधक है या डकैत, इसलिए वो गोली नहीं चलाती। इस अफरा तफरी में डेनवर को मौका मिलता है। वो मॉस्को के कान में धीरे से कहता है, मैंने मोनिका को नहीं मारा, उसे छुपा दिया है। बस सबको लगता है कि वो मर चुकी है। फिर डेनवर समझाता है कि बंधक जैसे कपड़े पहने मोनिका के साथ मॉस्को को रूफटॉप पर जाना होगा ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी अचानक बंधक अंतोनिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो बंदूक निकालकर डेनवर और मॉस्को पर तान देता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुमने मोनिका को मारा है? बोलो। पुलिस दूर से ये सब देख रही थी। उन्हें लगता है कि डकैत बंधकों को मारने वाले हैं, इसलिए कमांडर अकील आदेश देती है, फायर। एक गोली चलती है और एंटोनियो वहीं गिर जाता है और उसको गोली लगती है। लेकिन किस्मत का खेल देखो, इस पूरे खेल में किसी और को नहीं बल्कि उसी बेचारा एंटोनियो को डेनवर और मोनिका की मोहब्बत की कीमत चुकानी पड़ी। फॉर नेक्स्ट पार्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल फिल्मी ज्ञान।